हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब इस प्रकार से हम लोग अभी 16वां वीडियो में हम लोग आ गए हैं। और 16वें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं उनका धन्यवाद करेंगे। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का, जिनने हमारे को ये सारा ज्ञान और ये सारा मार्गदर्शन किया है। भागवतम की जो कथा है, भागवत जो है बहुत ही अनोखी है। जो भागवत ग्रंथ का गिफ्ट किसी को देता है, ऐसा कहा जाता है कि उसे वैकुंठ का वास मिलता है, ईश्वर का वास मिलता है। इस प्रकार से लोग जो हैं भागवतम जो हैं वो दूसरों को देते हैं। और अपने घर में भी रखने से, भागवतम से रखने से पूरे ईश्वर की पूरी कृपा हमारे पे बनी रहती है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें पिछले कैंटो में, पिछले जो वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से विदुर जी और उद्धव जी का संवाद होता है। और उद्धव जी कहते हैं विदुर को कि आप जाके और ज्ञान के लिए मैत्री ऋषि जी के पास हरिद्वार में जाएं। तो मैत्री ऋषि को मिलने के लिए विदुर जी हरिद्वार जाते हैं। और हरिद्वार जाने के बाद विदुर जी उनसे पूछते हैं कि जो सच्ची खुशी होती है, जो सच्ची हैप्पीनेस होती है, रियल हैप्पीनेस होती है, वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये विदुर जी का प्रश्न होता है मैत्री ऋषि जी को। विदुर जी पूछते हैं कि पुरुष अवतार जो हैं, लीला अवतार हैं, उनके बारे आप कृपा करके बताएं। कृपा करके आप भक्ति के बारे में बताएं, इंस्ट्रक्शन दीजिए कि भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं विदुर जी मैत्री ऋषि से हरिद्वार में पूछते हैं। विदुर जी मैत्री ऋषि से ये भी कहते हैं कि आप कृपया करके कृष्ण कथा के बारे में बताएं। और ये बात हमें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि किसी का उसको भोजन दे के, या किसी को कुछ पढ़ाई करा के, या किसी को नौकरी दे के आप उसका भला कुछ हद तक कर रहे हैं। लेकिन जो सच में जो भला होता है वो होता है जबकि आप उसको ईश्वर के बारे में बताते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं, और ईश्वर और परमात्मा का रास्ता बताते हैं। क्योंकि वो रास्ता बताने से क्या होता है, जो हमारा जीवन मरण का जो बार बार का जो चक्रव्यूह है जिसमें हम फंसे हुए हैं, वो हमारे से टूट जाता है, और ताकि हमें फिर से जन्म ना लेना पड़े। तो ऋषि मुनि जो लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। ना कि किसी को भोजन देना, ना कि किसी को और कोई चीज़ों से जिससे कि हमारे शरीर का हमारा फ़ायदा हो, ना कि आत्मा का फ़ायदा ना हो। तो ये जो ज्ञान है, ये आत्मा के लिए है। और आत्मा का ज्ञान से हम जो 84 लाख योनियों से हम चक्रव्यूह में फंसे हैं, उससे हम लोग निकल सकते हैं। तो विदुर जी की ये सब वाणी सुन के मैत्री ऋषि जो होते हैं बड़े ही खुश हो जाते हैं और बड़े ही गदगद हो जाते हैं। और वो कहते हैं विदुर जी, मैं आपको जानता हूँ, आप तो धर्मराज खुद हैं। पिछले जन्म में आप यमराज थे, आपके ऊपर श्राप था जिसकी वजह से कि आपको नीची जात में आपको जन्म लेना पड़ा। और आप तो व्यास देव के ही खुद पुत्र हैं, इसके बावजूद भी आप इतनी नम्रता दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें जानने के लिए तो मैत्री ऋषि कहते हैं कि ये सब आपने पूछ के मुझे भी धन्य किया, यानी मैत्री ऋषि कहते हैं उनको भी धन्य किया। और जो पूरा जग है जो ये सारी कथा सुनेगा, उनको भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि ईश्वर की लीलाएं, ईश्वर की जो क्वालिटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करना, समय लगाना और इस पे सीखना, ये हमारे लिए सबसे उच्च कोटि का, हमारे लिए पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा उच्च कोटि का और कुछ हो नहीं सकता। तो हमें इसमें हमेशा भाग लेना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए, और हमें दूसरों को ये कथाएं, ये वाणी जो है पहुंचानी चाहिए। तो मैत्री ऋषि अपना संवाद शुरू करते हैं, विदुर जी को बताते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मांड की रचना हुई, और अलग अलग ब्रह्मांड की रचना हुई, किस प्रकार से जो भौतिक चीज़ें हैं, जो मटेरियल है, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी रचना हुई।
और किस प्रकार से उन सबको जुड़ने से फिर पूरा ब्रह्मांड बना। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सब कुछ भी नहीं बन सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर की आज्ञा ना हो। हाँ, ईश्वर की आज्ञा और ईश्वर की कृपा से ही, परमात्मा की कृपा से, विष्णु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से ही ये सब हो पाता है। जब तक भगवान खुद अपने आप इसमें एक्शन में एम्पावर नहीं करते हैं, उसकी योग्यता नहीं देते हैं, शक्ति नहीं देते हैं, तब तक ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकता। विदुर जी को मैत्री ऋषि बताते हैं किस प्रकार से भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो सारी मिलके जो विराट रूप है, जो हम समझते हैं उसका एक किस्म से मिश्रण होता है और इस प्रकार से वो उत्पन्न होते हैं। और किस प्रकार से ईश्वर जो हैं वो अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। और किस प्रकार से जो गंगा है वो जो है सारे पापों को हरण करती है। किस प्रकार से ईश्वर जो है ज्ञान के बारे में सबके सामने लाते हैं। और किस प्रकार से भक्तों को शक्ति मिलती है। और ये भी बताते हैं जो भौतिक लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते, जो कि भक्त लोग अपना इसमें समय लगाते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो ईश्वर के चरण कमलों को पकड़ के रखते हैं और वहीं से सारी अपनी समर्पण की भावना लेते हैं और वहीं से अपनी सारी इंस्पिरेशन लेते हैं। और ये जो भौतिक लोग होते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि भक्तों के अंदर ईश्वर के बारे जानने की चेष्टा होनी चाहिए। और जब चेष्टा होगी तब भगवान की कृपा, भगवान की जो मर्सी है, भगवान की जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर अपने आप आएगा। तो जो भौतिक जग है जो कि हमें अपने आँखों से दिखाई देता है वो उन लोगों का घर है जो कि ईश्वर की शरण नहीं लेते हैं, जो कि भटक गए हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम भटके हुए हैं, तो ये भौतिक जग भगवान ने ये हमारे लिए बनाया है। तो कृष्ण लीला, भागवत की कथाएं करके हम इस भौतिक जग को छोड़ के जा सकते हैं और आखिरकार हम ईश्वर के साथ वैकुंठ में वास कर सकते हैं। बड़ी नम्रता के साथ मैत्री ऋषि जो हैं वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में बयान करना वो बहुत ही मुश्किल है और कोई भी वो नहीं कर सकता। वो पूरे ब्रह्मांड में वास करते हैं और एक कण-कण में भी वास करते हैं। तो मैत्री ऋषि कहते हैं कि वो किसी तरीके से काबिल नहीं है कि भगवान के बारे में वो बता पाएँ। वो कहते हैं कि उन्हें जो गुरुओं की वाणी मिली है, यथा श्रोत्रम, या जो भी उनको उनकी बुद्धि से उनको जो समझ आया है यथामति, अ, उसके उसके बेसिस पे वो विदुर जी को बता रहे हैं। नहीं तो वो कहते हैं कि उनकी कोई काबिलियत नहीं है कि भगवान के बारे में कुछ बताना। हमारी जो मनुष्य की जो वाणी है, मनुष्य की वाणी की सबसे उच्चम उत्तम कोटि वाणी तभी मानी जाती है जबकि हम ईश्वर परमात्मा कृष्ण के गुणों का बयान करते हैं और उनके गुणों का बयान करते हैं, उनके गुणों को हम लिखते हैं और उनके गुणों को दूसरों को बताते हैं। कोई भी भगवान के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता सकता क्योंकि वो अनंत हैं। फिर भी उनके बारे में सुनना, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, उनके गुणों के बारे में सुनना, इससे हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध होती है, वो तृप्त होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग ये 10 मिनट का वीडियो अब हम समाप्त करते हैं। और ग्लोरीज ऑफ भागवतम के बारे में एक और बताना चाहूँगा। जो भी भागवतम को रोज़ पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, वो निश्चय ही ईश्वर को प्राप्त करता है और और उसे ईश्वर का
भरपूर प्रेम भी प्राप्त होता है और ईश्वर की वो सेवा में पूरी तरीके से वो लग पाता है। हरे कृष्ण।